Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube विद्या गुरु परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का पेट का बैच हम लोगों ने शुरू कर रखा है और हमने आपको बोला था कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं आपको पैसे देकर ये बैच स्टार्ट कर रही हैं। हम आपको फ्री और YouTube पे फ्री बैच देने जा रहे हैं और हमारे सारे नोट्स हमारे विद्या गुरु ऐप के अंदर आपको मिलेंगे। आप ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाकर आपको सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे और सारी पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज और वीडियो सब फ्री हमारी तरफ से आपको विद्या गुरु क्लासेस दे रही है। क्रांति लाना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट में और विद्या गुरु क्लासेस इसमें योगदान कर रहे हैं। सिलेक्शन आपका जिम्मेदारी हमारी के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज भारत के संविधान से उठाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। हम लोग सिलेबस को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे भारत के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान का सिलेबस आप लोगों को अपने अपने सबको पता है कि भारत के संविधान में सिलेबस क्या क्या है और कैसे काम करता है। तो भारत के संविधान का देखिए, मैं आपको सरकारी रिजेंट की जो सीट है वहां से आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो मैं आपको वो सिलेबस बता रहा हूँ भारत के संविधान का। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य है और संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में केंद्र शासित प्रदेश व केंद्र राज्य संबंध है, न्यायिक ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है, जिला प्रशासन है और स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था है। ये आपको सरकारी रिजल्ट पे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा और आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है विद्या गुरु क्लासेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सिलेबस है आपको एक एक चीज इस सिलेबस की आपको पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग इस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिलेबस का हमारा पॉइंट है भारत के संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान क्या है, कैसे बना, कब शुरू हुआ, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इस पर आज हमारी पहली क्लास है। किसी भी देश के नियम और विनियम को लागू करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन हमें चाहिए होते हैं जो हमारे भारत के संविधान में बनाए गए। तो अगर हम बात कर ले भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान जो है वो हमारे देश के एक ऐसे एस्पेक्ट में आता है जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा। B.R. अम्बेडकर जी द्वारा इसके जनक माने। अगर हम इस संविधान की बात करें तो इसको संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा ने किया। प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा संविधान को लिखा गया। दोस्तों, लिखा गया, जबकि संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी। संविधान की सबसे पहले अवधारणा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आई। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संविधान की अवधारणा मानी गई थी कि भारत का संविधान क्या है और कैसे ही काम करता है। मतलब कुल मिला के दिया है कि संविधान को लिखित रूप से सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में माना गया। दोस्तों, इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट आया। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनके अंदर की कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी और आपको नहीं पूछा जाएगा कि 1773 में क्या हुआ। जो पूछा जाएगा वही आपको सिलेक्टेड चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, 10 घंटे मैराथन क्लास लेने से अच्छा है 1 घंटे की वीडियो देखिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके बाद 1909 का मार्ली मिंटो सुधार के, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मार्ली मिंटो सुधार। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1909 के एक्ट का नाम क्या है, तो 1909 के एक्ट का नाम है मार्ली मिंटो सुधार। एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 1833 का चार्टर एक्ट, इसको आपको बताया जाएगा। फिर आता है हमारा 1919 का मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, इनके सीधे सीधे नाम पूछे जाते हैं आपसे कि मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1919 के मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा।
इसके बाद आता है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम आता है, यहाँ से भी आपका सीधे सीधा पूछा जाता है कि भाई 1935 के भारत शासन अधिनियम का कब कहा जाता है। और एक और एक्ट आता है हमारा 1858 का महारानी विक्टोरिया एक्ट। महारानी विक्टोरिया एक्ट। तो मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी आपने एक्ट देखे हैं जी आपके पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको नहीं कह रहा कि रेलवे में यही आएगा या एसएससी में आएगा, लेकिन पेट के में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या रूल्स आए, मैं आपको एक एक करके इन सारी चीजों को बताता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। 1773 में रूल आया था कि फर्स्ट बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। फर्स्ट बंगाल के गवर्नर, इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे फर्स्ट बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के जो गवर्नर बनाए गए थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इन पर महाभियोग भी चलाया गया था। महाभियोग इम्पीचमेंट कहलाता है और इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था और 1773 में एक और काम भी किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और ये सुप्रीम कोर्ट जो था वो बंगाल का था। बंगाल का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था और इसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इम्फे को चुना गया। इसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इम्फे को चुना गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतनी सारी चीजें सामने आई। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब इतनी चीजें आई तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला कि तो बेटा एमपी को इसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स। 1784 मिस्टर पिट्स की अध्यक्षता में आया। उस समय प्रधानमंत्री हमारे मिस्टर पिट्स, ब्रिटेन के पीएम थे मिस्टर पिट्स। इनकी अध्यक्षता में जब मिस्टर पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा पिट्स का नाम पिट्स क्यों पड़ा, बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इसलिए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। चलो इसको अभी बाद में लिखते हैं, पहले 1833 का देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया? 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, उसे बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, हाँ इसमें गवर्नर जनरल बनाया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल ना मानकर भारत का गवर्नर जनरल माना गया। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। मेरे दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नाम सुना होगा आप लोगों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग लेखपाल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया। तो आप जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया 1829 में। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो आए, इन्होंने क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल इन्हें बना दिया, क्योंकि 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। और 1833 में रूल आया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो इस नियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल माना जाएगा। तो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में पहला काम क्या हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फिर से सुन लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब इसी में एक और रूल था, छोटा सा रूल है। इसी एक्ट में हमने एक विधि आयोग बिठाना था और इस विधि आयोग में लॉर्ड मैकाले को सदस्य के रूप में रखा था। लॉर्ड मैकाले को
सदस्य के रूप में रखा। दोस्तों अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ ही पढ़ के जाते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर टेट में मिल जाएगा। सारे मेंस देने की जिम्मेदारी मेरी, बस मेरे पढ़ाए हुए आप जाइए बेटा। ऐसी 99% टाइम नंबर नहीं आए थे, कुछ तो था तभी आए थे, है ना। तो मेरे खुद इतने नंबर है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है। तो आप एक बार विश्वास करके इतनी चीज़ों को लिख के पढ़ के जाइए, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना ही, इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना विधि आयोग को मेहताने के सदस्य के रूप में रखा। तो ये था 1833 का चार्टर है। अब 1833 के बाद आता है हमारा 1858 का महारानी विक्टोरिया एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट में 1858 का क्या बता देते हैं। 1858 के एक्ट में क्या हुआ? बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो आप जानते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत की जनता हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गई तो पील आयोग बिठा दिया। पील आयोग ने इस बात की अनुशंसा दी कि भारत की जनता अगर ऐसे मतलब अगर ऐसे आंदोलन को हमें रोकना है आगे चल के, तो हमें भारत की सेना की संख्या को कम करना पड़ेगा। तो पील आयोग की रिकमेंडेशन पर 1858 का एक्ट आया। किसके अनुशंसा पर आया था? पील आयोग। पील आयोग की अनुशंसा पर क्या आया था? भारत का एक्ट आया। इस एक्ट में पहला रूल क्या आया? इस एक्ट में पहला रूल आया कि इसमें भारतीयों को कुछ अधिकार दिए। भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए और इसे भारत का पहला मैग्ना कार्टा कहा। इसे भारत का पहला मैग्ना कार्टा इसे कहा। तो इसमें भारतीयों को पहले कुछ अधिकार दिए गए, इसे भारत का पहला मैग्ना कार्टा। और इसी एक्ट को भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इसी एक्ट में रूल आया था। रूल क्या था? जो नीचे का अलग है। इसी एक्ट में रूल आया था कि भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बनेगा। वायसराय बनेगा। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बनेगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो भारत के अगर हम प्रथम वायसराय की बात कर ले, भारत के अगर हम प्रथम वायसराय की बात कर ले तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम वायसराय बने हमारे लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया एक्ट में इतना ही है, इतना ही सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला एक्ट आता है हमारा 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार। 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार में क्या? दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे मेरे, लेकिन आप अपने हाथ से बनाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार और 1919 का मार्ले-मिंटो सेंसस। देखिए 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार क्या कहता है? 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार क्या कहता है? बेसिक तौर पर इस एक्ट में बंगाल में चुनाव कराने की बात है। अगर हम बात करें तो चुनाव तो सबसे पहले 1894 के एक्ट में आए गए थे। 1894 के एक्ट में चुनाव का शब्द आया था, लेकिन इस एक्ट में बंगाल में चुनाव कराने की बात कही। अब जब चुनाव होते तो कहीं कोई समस्या नहीं थी, चुनाव थे ठीक है हो जाते, लेकिन इस चुनाव में एक नया पंचायत क्या फैली कि इस चुनाव में पृथक निर्वाचन की बात है। पृथक निर्वाचन की अगर हम बात करें
तो पृथक निर्वाचन में हमारे सामने क्या क्या संभावना या परेशानी आ जाती है कि बंगाल में कहा गया पृथक निर्वाचन में कि मान लीजिए ये बंगाल है। अब ये बंगाल है तो इस बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक था हमारा पूर्वी बंगाल और एक था हमारा पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है वो हमारा आज का बंगाल है जहाँ की सीएम श्री ममता बनर्जी है, और जो पूर्वी बंगाल है वो आगे चल के पूर्वी पाकिस्तान बना, और पूर्वी पाकिस्तान 1971 के बाद, पूर्वी पाकिस्तान 1971 के बाद बांग्लादेश बना। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान जो था ये बेटा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमान थे। 1909 के मार्ली मिंटो सुधार में कहा गया कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है यहां से चुनाव में मुस्लिम खड़े होंगे, और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है यहां से चुनाव में हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी खड़े होंगे। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां से केवल मुसलमान खड़े होंगे, और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी खड़े होंगे। इसके बाद समस्या ये खड़ी हो गई कि किस तरह से, कैसे हम कोशिश करें कि हिंदू और मुस्लिम चुनाव में लड़ने लगे, वोट डालो और राज विरोधी नीति आपको यार दिखाई पड़ने लगी। पाकिस्तान की नींव 1909 के मार्ली मिंटो सुधार में रख दी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत आया? तो पृथक निर्वाचन 1909 के मार्ली मिंटो सुधार में आया। 1909 के मार्ली मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन जैसे शब्दों का 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या होगा? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया कि पृथक निर्वाचन का विरोध किया। पृथक निर्वाचन का क्या किया? विरोध किया, लेकिन इसका विरोध करना तो है लेकिन इसको और ज्यादा समर्थन दे दिया। माना कि ये गलत है लेकिन इसको बंद नहीं किया बल्कि इसका और ज्यादा समर्थन दे दिया। इस समर्थन से ये हुआ कि जो चीज अभी तक बंगाल में फैली थी वो महाराष्ट्र में गैर मराठाओं के लिए हो गई, पंजाब में गैर सिखों के लिए हो गई, और मद्रास में गैर ब्राह्मणों के लिए है। माना कि गलत था, ब्रिटेन ने माना कि गलत है लेकिन इसका समर्थन कर दिया, इसको और ज्यादा विस्तार किया। और इसी के बाद आप जानते हैं 1909 के बाद रॉलेट एक्ट लाया गया। 1909 में काला कानून जिसमें नो वकील, नो दलील, नो अपील, फैसला ऑन स्पॉट। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। तो हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की नींव रख दी थी 1920 में। 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई। फिर इसके बाद गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने फिर दूसरा अपना आंदोलन 1920 में शुरू किया। तो 1909 का वो पीक पॉइंट था जहां पर खिलाफत आंदोलन, किसानों का खिलाफ विद्रोह, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं का मतलब दबे कुचले वर्गों का शोषण, महिलाओं का शोषण, बच्चों का शोषण और किसानों का शोषण, और समाज की इतनी समस्याएं 1909 के समथिंग हुई कि गांधी जी ने 1919 का असहयोग आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और इस आंदोलन को चोरी चोरा की जैसी घटना हुई, बाद में आंदोलन ने वापस लेना पड़ा। तो गांधी जी को गांधी इस आंदोलन से बनाया गया। 1919 में और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि द्वैध शासन 1919 में लाई गई। द्वैध शासन में मतलब अपनी वाली प्रांतीय परिषद, इस तरीके से परिषदें बनाई गई है ना, विधान परिषद, प्रांतीय परिषद, दो प्रकार की परिषदें इसमें बनाई। तो ये था हमारा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद आता है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो सीधे सीधे उन्हीं पॉइंटों पर हम चल रहे हैं। अब मैं बताता हूं आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या हुआ इसके बारे में आप समझ सकते। और आज अपने सारे एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम लोग आर्टिकल नंबर 1 से संविधान की शुरुआत करेंगे, विदेशी संविधान की शुरुआत बताएंगे, विदेशी संविधान की शुरुआत के बाद आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट करेंगे। मूल संविधान और वर्तमान संविधान में आपको डिफरेंटली हम कल बताएंगे। दोस्तों आप हमारी वीडियो को शेयर करते जाइए फटाफट, क्योंकि हमारे यहाँ व्यूअर कम दिखाई पड़ रहे हैं,
अभी लाइव अब चल रहे हैं, तो आप फटाफट इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो बच्चे बेचारे पेट की कोचिंगों में कर रहे हैं उन्हें भी पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि फ्री में हम क्या उन्हें दे रहे हैं। तो फटाफट इसको शेयर करें, दबा के लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी एक वीडियो के लिए और ज़्यादा मनोबल बढ़ाने का काम करता है। हमारी टीम जो पर्दे के पीछे काम कर रही है उसकी मेहनत पर एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे लिए नहीं, उस टीम के लिए करिए जो पर्दे के पीछे लगा है। आगे देखिए, अब यहां पर क्या होता है, 1935 का भारत शासन। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में बेटा आरबीआई बनाया गया, इलेक्शन कमीशन बनाया गया, परिषद न्यायालय बनाया गया। यही परिषद न्यायालय आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान बन जाएगा। 1935 के अधिनियम में परिषद न्यायालय बनाया गया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इसके अलावा हमारे संविधान का लगभग 75% भाग इसी संविधान से लिया, यानी इसी एक्ट से लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो शुरुआत हुई भारत के संविधान के बनने की, वो 1975 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हुई। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे संविधान में एमएन रॉय संविधान के विचार इन्होंने रखा। क्वेश्चन याद रखना, एमएन रॉय, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति ने रखा था, तो एमएन रॉय ने रखा था। एमएन रॉय जी ने संविधान का विचार रखा। कम्युनिस्ट पार्टी से व्यक्ति थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। एमएन रॉय जैसे व्यक्ति ने इस बारे में, संविधान के बारे में विचार रखा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जैसे लोगों ने संविधान को तैयार किया। जबकि हमारे देश में स्थायी समिति बनी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इससे पहले हमारे समिति में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी थे। इसके बाद कई समितियां बनी, प्रारूप समिति बनी, संघ समिति बनी, प्रांतीय समिति बनी, मौलिक अधिकार संबंधी समिति बनी, और भी हमारे जैसे आपका विशेषाधिकार समिति बनी, फंडामेंटल राइट्स वाली समिति बनी। कई समितियां बनी और कई समितियों के कई अध्यक्ष भी रहे, और ये संविधान बनकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसमें अंग्रेजों के द्वारा 1773 से लेकर 1935 तक जितने भी एक्ट आए उनका अध्ययन किया गया। बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, इन सब का अध्ययन करके भारत के संविधान को तैयार करने का प्रयास और तैयार करने का काम किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को भी आधार मानकर हमने अपने संविधान को तैयार किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, परंतु 26 जनवरी 1950 को इसको हमने पूर्ण रूप से लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू जी के द्वारा देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उस तारीख को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान लागू किया। संविधान लागू जिस दिन हुआ उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और संविधान हमारा लागू होने के बाद पहले अंतरिम सरकार भारत में थी, बाद में हमारी सरकारों का चुनाव हुआ, और पहला चुनाव 13 अप्रैल 1952 में हुआ। इसके बाद हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार आने लगी। तो दोस्तों, आज जो क्लास रही हमारी, वो रही है भारत के संविधान पर। भारत के संविधान पर हमारी क्लास रही है। अब हमारी संविधान पर जो क्लास रही है, हमारी संविधान पर जो क्लास रही है, वो क्या देखने को मिलती है कि आपको मैंने सारे एक्ट बता दिए, सारे रूल्स बता दिए, सारे नियम बता दिए। अब आपको कल हमारा जो शुरू पोर्शन होगा वो आर्टिकल नंबर 1 से शुरू होगा, और किस तरह से संविधान में काम हुआ एक एक करके आपको मूल संविधान का बताया जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा, और आप हमारे विद्या गुरु क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, विद्या गुरु क्लासेस सर्च करिए, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, विद्या गुरु क्लासेस। उस पर आपको सारे नोट्स, पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी
और जीएस तथा साइंस जैसे नोट्स भी वहां पर है। अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम भी दे रहे हैं तो ग्रुप डी के भी उस पर नोट्स पड़े हुए हैं, हमारे मैथ के भी नोट्स पड़े हुए हैं। आपको हमसे अगर कोई भी क्वारीज हो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, फोन नंबर है, आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके साथ 24 घंटे आपके हर कोई क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सिलेक्शन आपका जिम्मेदारी हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।